हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रीवियसली मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते आ रहे हो तो आप लोग देखोगे आज का ये जो एरिया है, जो गार्डन है, ये आप सबके लिए थोड़ा न्यू एंड डिफरेंट है, राइट। तो आज हम लोग आए हैं हमारे एक रिलेटिव के घर एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो अ शॉर्ट टूर सो दैट आप लोगों को भी एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन मिले कि जिन लोगों को प्लांट्स लगाने का शौक़ है लेकिन स्पेस का एक्सक्यूज़ या फिर स्पेस के इशू होने की वजह से वो अपना ये शौक़ पूरा नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लोगों के पास लिमिटेड 5 से 7 वैरायटीज़ ही क्यों ना हो प्लांट्स की, लेकिन अगर आपने उन लोगों को ही कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप लोगों ने उन्हीं को सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रखा है, अरेंज कर रखा है और आपके प्लांट्स हेल्दी हैं, तो आपका गार्डन अपने आप में ही बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस गार्डन का भी एक शॉर्ट टूर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए नॉलेजेबल रहेगी एंड इससे आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आप लोग भी अपना एक सुंदर सा गार्डन अपने घर में क्रिएट कर सको। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे गेट के साथ ही कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स रखे गए हैं जिसमें आप लोगों को मेजरली स्नेक प्लांट, कोलियस और यूका देखने को मिल रहा होगा। वॉल पे है बहुत सारे सिंगोनियम के प्लांट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वॉल पे एक छोटी सी सेरेमिक की ट्रे के अंदर आप लोगों को बहुत सारे वर्थिया की वैरायटी देखने को मिलेगी। जेड प्लांट है और कुछ सेरेमिक के टॉयज़ फॉर डेकोरेशन रखे गए हैं। उसके बाद इस विंडो पे कितने क्रिएटिव तरीके से इन्होंने बहुत सारी जो ये बास्केट्स होती हैं उन कलरफुल बास्केट्स के अंदर जेड प्लांट को ग्रो कर रखा है, जो कि जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि इवन इफ़ आप लोगों ने एक सिमिलर वैरायटी को ही क्यों ना 5 से 7 गमलों के अंदर लगा रखा हो, लेकिन अगर आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है तो वो बेसिक सा कॉर्नर या बेसिक सा एरिया भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट बात आती है स्नेक प्लांट की, जिसको सेंसिवेरिया और नागफनी भी बोला जाता है। तो वो एक हार्डी प्लांट है जो कि एक्सट्रीम सनलाइट के अंदर आउटडोर अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। फिर आता है यहाँ पे ड्रेसिना का प्लांट एंड आप देखोगे बीच में कुछ छोटे छोटे डॉर्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट, अजवाइन प्लांट और चाइनीज़ एवरग्रीन और ये जो एग्लोनिमा की वैरायटी होती है ग्रीन वाली, वो रखी गई है। और साथ में है कोलियस, यूका। और आप लोग देखोगे कि जो छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, जो कि सेमी शेड के अंदर ग्रो करते हैं, उन सबको क्लस्टर के अंदर बड़े प्लांट्स के बीच में हाइड करके रखा गया है ताकि उनके सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े ताकि उनकी लीव्स बर्न ना हो। स्मार्ट आइडिया एंड ट्रिक, राइट। तो यही मैं अक्सर अपने व्लॉग में भी, अपनी वीडियोज़ में भी आप सबको बताती हूँ कि क्लस्टर के अंदर अगर आप लोग प्लांट्स को रखेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, खुश रहेंगे और वो भी हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे, सेम एज़ द ह्यूमंस। अगर हम लोग अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी होने लग जाती है, बट अगर आप लोग देखोगे जिस तरह ये 3 स्पाइडर प्लांट फ्रेंड्स बनकर एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट शेड्स एंड वैरायटीज़ है कोलियस की ही। तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से कलरफुल पॉट्स के अंदर ये कलरफुल प्लांट्स लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं। एंड कोलियस तो कलर ऐड ऑन करने के लिए सबसे सूटेबल एंड सबसे बेस्ट प्लांट रहता है, जो कि लो मेंटेनेंस के अंदर स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाता है। आप लोग देखोगे इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि किस तरह से एक रैक, बेसिक से रैक को यूज़ कर रखा है वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए या फिर वर्टिकल तरीके से मल्टीपल प्लांट्स को अरेंज करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे साइड में एक मिट्टी का पॉट है जिसको खुद हैंड पेंट कर रखा है और इस तरह से हर एक एरिया को आउटडोर जितना भी इनका सेटअप है वहाँ पर यूज़ कर रखा है प्लांट्स लगाने के लिए। चाहे स्लैब हो या विंडो के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स एंड वैरायटीज़ रखी गई हैं। तो यहाँ पे आपको मेजरली 10 से 12 ही प्लांट की वैरायटीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो इतने अच्छे और हेल्दी तरीके से सभी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं कि बेसिक से अरेंजमेंट भी जो है ना इन प्लांट्स की वो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे वॉन्डरिंग जूक की 2 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बीच में टर्टल वाइन है, साइड में तुलसी थी और यहाँ पे बहुत सारी स्पाइडर प्लांट की वैरायटीज़ हैं। ये हैंगिंग बास्केट आप लोग देखोगे कितने अच्छे से पूरी भरी हुई है स्पाइडर प्लांट से, वॉन्डरिंग जू से।
फिर आता है कोलियस स्नेक प्लांट। एंड आप लोग देखोगे कि कलर बैलेंसिंग बहुत अच्छे से करी गई है। कलरफुल प्लांट, फिर थोड़ा डार्क ग्रीन, फिर कलरफुल, फिर लाइट ग्रीन, फिर कलरफुल तो कुछ इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर ये जो वॉल है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ऑफिस टाइम 9 to 5 वाला ये जो प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट, ये लगाया गया है। आप लोग देखोगे ये एक ट्रे है जिसके अंदर मदर ऑफ थाउजेंड्स है, जिसको बायरोफाइलम भी बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम। और बीच में यहाँ पर कैक्टस लगाया गया है। फिर आता है ये बहुत ही एक हैंगिंग बास्केट के अंदर ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा पर्पल हार्ट है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ये एक और डिफरेंट वैरायटी है कैक्टस की ही, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। फिर एक हैंगिंग बास्केट में आप लोगों को मनी प्लांट देखने को मिलेगा। और अपराजिता की जो बेल है, वो जो इनका डोर है उसके ऊपर देखो कितने अच्छे से कॉइल होकर चल रही है। बीच में आप लोगों को सदाबहार, करेडियम, इस तरह के ये जो प्लांट वैरायटीज़ हैं, फिलोडेंड्रन, ये सब बीच बीच में आप सबको देखने को मिलेगी। ये सिर्फ इनके ही घर में नहीं बल्कि नेक्स्ट 2-3 हाउसेस जो थे, इन सब के घरों में ही बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि किस तरह से सभी प्लांट्स को अरेंज किया गया है, जिसमें कि अभी तो इनके घर में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि काफ़ी दिनों से वो अपने प्लांट्स के अच्छे से प्रॉपरली केयर, कटिंग, प्रूनिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट स्टिल कितने ब्यूटीफुल तरीके से उनके सभी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कितना बड़ा प्लांट है चाइनीज़ एवरग्रीन का, जो कि बहुत अच्छे से आउटडोर ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली आपके प्लांट्स की प्लेसमेंट और अरेंजमेंट जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन इफ अगर आपके पास इंडोर या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखने की कोई जैसे इंडोर स्पेस ना हो, तो आप आउटडोर किसी ऐसे एरिया पे रखें जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर बिल्कुल कम धूप आती है, ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। हर एक प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग, वाटर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, सनलाइट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें उनकी केयर करनी चाहिए, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द शॉर्ट टूर ऑफ दिस गार्डन। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा एंड आप सबको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी कि आप लोग भी कुछ सुंदर सा गार्डन अपने घर में भी क्रिएट करें। सो गाइज, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।